चुनाव बहुत महंगा हो गया है। क्या आप पार्टी के पास इतना पैसा है? आपको इतना पैसा देगी वो चुनाव लड़ने के लिए? आपका मुकाबला भाजपा से है या कांग्रेस से? दोनों से है। और दोनों से है कि दोनों का आपसे? सेवा का मूल माध्यम सत्ता है। उस सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीति में हम लोग आए हैं। आज हम मिलवा रहे हैं टीकमगढ़ की एक ऐसी शख्सियत से जो आज अपने पर्चा की मोहताज नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ये बहुत खास है। अरविंद केजरीवाल ने इनको फ्रीडम दे दी है कि जाओ और टीकमगढ़ में आप पार्टी का परचम लहराओ। तो इनका नाम है जितेंद्र जैन क्रांतिकारी। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हम मिलवा रहे हैं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र जैन क्रांतिकारी से, जिनका नाम क्रांतिकारी से स्टार्ट होता है। इन्होंने आप पार्टी के लिए जी जान लगा दी है, बहुत मेहनत की है। यही वजह है कि आज आप पार्टी टीकमगढ़ में काफी उन्नति कर चुकी है। परंतु यह बात सही है कि इनका मुकाबला टीकमगढ़ के उन लोगों से होगा जो बहुत खेले खाए नेता है, ताकतवर है, दमदार है, ताम दाम दंड भेद, सभी के पास सब कुछ है, पैसा भी है। अब देखना यह है कि आप पार्टी टीकमगढ़ में किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी। हम बहुत से प्रश्न पूछेंगे जितेंद्र जैन क्रांतिकारी जो जिला अध्यक्ष है टीकमगढ़ के आप पार्टी के। तो जितेंद्र जैन जी, आपका हमारे BCN हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम टीकमगढ़ में लगातार आप चला रहे हैं और मुझे भी आपने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है, आपके चैनल के माध्यम से टीकमगढ़ की जनता को प्रणाम और नमस्कार करता हूं। थैंक यू। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, आपका मुकाबला कहीं कांग्रेस से होगा, कहीं भाजपा से होगा, कैसे निपटेंगे आप? जबकि अभी तो आप पार्टी एक शिशु अवस्था में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज आपने पक्ष रखा है कि हम शिशु अवस्था में हैं, इसी प्रकार से जब हम दिल्ली में 2013 में पहली बार चुनाव में गए थे जी, तो मेरी ड्यूटी उस समय ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर 2 विधानसभा में काम देखता था। सोमनाथ भारती जी की विधानसभा और सौरभ भारद्वाज जी की विधानसभा ग्रेटर कैलाश में। उस समय भी पत्रकार ऐसे ही प्रश्न पूछते थे कि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आज अच्छी स्थिति में है। टीकमगढ़ विधानसभा के अंदर किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव में हमारा संगठन मिलेगा आपको। हर गांव हो, छोटा सा, छोटे से छोटे गांव में भी हमारा कार्यकर्ता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अभी जो नया संगठन हमारा बना था, मार्च से शुरू हुआ है, इसमें जिले की कमेटी से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर सर्कल इंचार्जों से लेकर हम वार्ड कमेटी भी, मोहल्ला कमेटी बना चुके हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और जनता को बताना चाहता हूं। आप यंग हैं और आपने पार्टी चुनी है, अपना जीवन झोंक रहे हैं आप पार्टी में, तो आपका जो समय जाएगा, बहुमूल्य समय जाएगा, तो क्या आपको विश्वास है कि आप पार्टी आगे जाके मध्य प्रदेश में राज करेगी? देखो, मैं आपको सबसे पहले वो बताऊं, आम आदमी पार्टी और विशेषकर मैं, हम लोग कोई नेता पुत्र नहीं है। हम लोग राजनीति में जब आए ना जी, तो एक आंदोलन से राजनीति में आए हम लोग जी। तो हम लोगों का ये नहीं है कि हम लोगों को कोई सत्ता मिल जाए, कि हम लोग पद प्रतिष्ठा की लालच में आए, कि कोई पैसा कमाने के लिए आए। अच्छे परिवारों से है, मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपना जीवन पार्टी में 2013 से, जब मैं अरविंद जी से सबसे पहली मुलाकात मेरी 2011 में होने के बाद, लगातार मैं पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। कोई लालच नहीं है, लेकिन जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। जनता की आवाज बुलंद कर रहा हूं पिछले 15 साल से, 14 साल से, वो करता रहूंगा। एक अहम सवाल ये है कि आप पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे? क्या किया टीकमगढ़ में आप पार्टी ने? देखो, आम आदमी पार्टी ने टीकमगढ़ में, चूंकि हम सत्ता में तो है नहीं है, जनप्रतिनिधि है नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जनता के मुद्दों को उठाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से कि जहां पर भाजपा जब कोई गलत नीति करती है जनता के प्रति, तो उस मुद्दे को उसमें ज्ञापन देने का काम या कोई विरोध प्रदर्शन करने का काम टीकमगढ़ में कांग्रेस ने नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने किया, मैंने किया है। इस बात की जानकारी आपको है। सुना है केजरीवाल ने आपको ये निर्देश दिए कि जाओ टीकमगढ़ में। आपको जानते हैं कि अच्छे से केजरीवाल? देखो, केजरीवाल जी जानते ही नहीं, मैंने उनके साथ काम किया है। मेरा सौभाग्य रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ मेरा काफी समय निकला है, और जिसकी फोटो भी मैंने कई बार
मैं शेयर भी करता रहता हूँ समय समय पर उनके जन्मदिन पर। कभी भी मुझे मतलब ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने 2013 में उनके साथ काम किया, 2014 में लोकसभा चुनाव में बनारस में, तो लगातार कर रहा हूँ उनके साथ काम। यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या वो यहाँ पर आपके प्रचार में आएंगे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर जगह सभा करने वाले हैं। और टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में भी मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में लास्ट तक अरविंद जी का एक दौरा टीकमगढ़ में होगा, ये मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से अभी रीवा में हुआ है, उसके पहले सतना में हुआ था, उसके पहले ग्वालियर में हुआ था, क्योंकि जनता उनको प्यार कर रही है। जनता उनको प्यार कर रही है और चाहती है। आप ये देखिए कि रीवा के अंदर उस दिन रीवा के अंदर कितना बड़ा जनसमूह उभरा है वहां पर मध्य प्रदेश में, रीवा में, विंध्य प्रदेश में। तो मतलब लोग चाह रहे हैं। चुनाव बहुत महंगा हो गया है, क्या आप पार्टी के पास इतना पैसा है? आपको इतना पैसा देगी वो चुनाव लड़ने के लिए? एक एक विधानसभा में 8-8, 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी ने कभी पैसे के बल पर चुनाव नहीं लड़ा है। मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने कभी धन बल पर चुनाव नहीं लड़ा, ना बाहुबल पर चुनाव लड़ा। हम लोग जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और हमारा जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है वो चुनाव लड़ता है। ये चुनाव जनता लड़ेगी टीकमगढ़ के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव जनता लड़ेगी। जितेंद्र क्रांतिकारी चुनाव लड़ेगा, जनता चुनाव लड़ेगी, जनता जिताने का काम करेगी। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास बाहुबल है, ना हमारे पास बहुत बड़ी राजनीति है, क्योंकि हम राजनीति नहीं जानते, हम काम करना जानते हैं। हमने दिल्ली में जो कहा था वो करके दिखाया है, और पंजाब में जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। ये पूरे देश को मालूम है, पूरे देश ने देखा है। 18.5 साल से भाजपा राज कर रही है मध्य प्रदेश में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल ये सोच रहा हो कि अब बदलाव की बयार है और हम इसका फायदा उठा लें, मध्य प्रदेश में आप पार्टी बना रहे हैं जैसे कि पंजाब में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली? निश्चित ही जिस प्रकार से भाजपा का 18-20 साल का कुशासन रहा है, लगातार कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है, एक सेटिंग के तहत कि कभी आप कभी हम दोनों लूटने का काम करते रहे हैं। कभी इन लोगों ने जनता के हितों की बात नहीं की। आज बुंदेलखंड में इतना बड़ा पलायन चल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, लेकिन इनके नेता कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं रेट का ठेका कौन लेगा, दारू का ठेका कौन लेगा, इसकी बात करेंगे। कभी ये बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर स्कूल की कंडीशन खराब, उसको बनाएगा कौन, वहां अस्पताल में दवाइयां नहीं है, वहां दवाई पहुंचाएंगे कैसे, वहां पर अस्पताल नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था कैसे करेंगे। इससे इनका कोई साहूकार नहीं है, इनका साहूकार सिर्फ पैसा कमाने से, सत्ता पाने से। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जिस दिन आम आदमी पार्टी अभी यहाँ जीतने की स्थिति में आएगी, कांग्रेस भाजपा धीरे धीरे एक होती जाएगी। सब भूल जाए, क्योंकि इनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है इन लोगों की, सत्ता की लड़ाई है इन लोगों की। जितेंद्र जैन से एक अहम सवाल और भी है, टीकमगढ़ की जनता आपको वोट क्यों देगी? देखो, टीकमगढ़ की जनता हम लोगों को, इसलिए टीकमगढ़ की जनता ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश हमें वोट देने वाला है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के हितों के लिए काम किया है, जनता के मुद्दों पर काम किया है। और ऐसा भी नहीं कि कहा हो, सिर्फ हम लोग कोई मैनिफेस्टो लेके नहीं आते, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी लेके आते। उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली को गारंटी दी थी, पंजाब को गारंटी दी थी, हमने मध्य प्रदेश को भी गारंटी दी है। हमारी 10 गारंटी मध्य प्रदेश के लिए अरविंद जी ने दी है, माननीय केजरीवाल साहब ने, उन पर हम काम करेंगे। उन गारंटी को देखकर, क्योंकि जनता को विश्वास है कि झूठ बोलने वाले लड़के नहीं है, ये कोई राजनीतिक परिवारों से नहीं आए हैं, ये आंदोलनकारी लड़के हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और जनता के हित की लड़ रहे हैं। अच्छे हैं, जिद्दी जरूर हैं, थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन ईमानदार हैं, देश प्रेमी हैं, ये जानते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए जितेंद्र जैन जी जान लड़ाए हैं, तो वर्तमान में संगठन की स्थिति क्या है आपकी? हमारी जनता को जरूर बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने 3 अगस्त को जी आपने देखा होगा कि उस दिन जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे, इतना पानी उस दिन गिर रहा था, हमारा एक कार्यक्रम था उस दिन टीकमगढ़ में, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। उस दिन कार्यकर्ताओं की भीड़ रोड पर संभल ली रही थी, जबकि सीएम साहब का भी एक दिन बाद कार्यक्रम था इस टीकमगढ़ में।
लेकिन उस दिन टीकमगढ़ ने देखा है और जनता का कितना भरपूर प्यार और आशीर्वाद टीकमगढ़ के लोगों ने दिया है, ये कहने की बात नहीं है, सबको पता है, आपको भी पता है। आप राजनीति में हैं क्या? राजनीति में तो है, जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो राजनीति में तो है ही। पिछले जनता आप पर भरोसा कर रही है? पूरा जनता का तो भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। चेहरे पर भरोसा कर रही है कि आम आदमी पर? नहीं, आम आदमी पार्टी पर भी भरोसा कर रही हो, क्योंकि आज हमें विश्वास है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, किसी प्रकार से कोई भूमाफिया नहीं हूं, कभी रेत का और दारू का काम नहीं किया है, गुंडागर्दी नहीं की है, एक रिपोर्ट सिंगल मेरे नाम से कोतवाली में आज तक नहीं है। तो यार जनता तो ये चाहेगी अच्छे लोग राजनीति में आए, और जनता उस नेता को वोट नहीं करेगी जो उनका समय पर फोन ना उठाए। जनता चाहती है कि उनके बीच का एक आम आदमी चुनकर जाए, विधानसभा में उनकी बात उठाए। वो समय निकल गया है। जब भी चुनाव आते हैं भाजपा धर्म की आड़ लेती है, आम आदमी पार्टी का रुख क्या है धर्म के प्रति? देखो, भाजपा का तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने जब चुनाव के पहले भाजपा जब जाती है जनता के बीच में, तो हमेशा बात करेगी, भाईचारे की बात करेगी। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो ये लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से दो शब्द बोल भी रहा हूं भाजपा के लिए कि बनाने क्या आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। तुमसे अच्छी जात तो इन परिंदों की है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग समाज की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, देश हित की बात करते हैं। और राजनीति मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीति धर्मनिरपेक्ष होती है, किसी जाति की राजनीति नहीं होती, किसी धर्म की राजनीति नहीं होती है। धर्म से बढ़कर, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, हम एक देश के हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा देश प्रेम है। आपने चुनाव लड़ने के लिए अभी अपनी क्या तैयारी कर रखी है? हमारी तैयारी लगा था, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। ये हमारा गारंटी का एक मिस्ड कॉल नंबर है 74 71 11 11 50। इस पर लगातार लोग परिवार नंबर को लगाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। करीब करीब टीकमगढ़ जिले में भी 35 से 40 हजार रजिस्ट्रेशन परिवारों के हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं, जहां 35-40 हजार परिवारों ने अरविंद केजरीवाल की गारंटी ली है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वोट आम आदमी पार्टी को आएगा। जितेंद्र जैन जी, आप गांव-गांव गए भी होंगे जी, जनता का क्या कहना है आपसे? जनता का कहना है, सही बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि जनता क्या कहती है, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोच रही है? आम आदमी पार्टी के बारे में, चूंकि अपन ये टीकमगढ़ जिला बुंदेलखंड में आता है, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था है नहीं, आपको भी पता है। ठीक, यहाँ का बहुत सारा व्यक्ति जो बेरोजगारी के चलते दिल्ली में जाता है, पंजाब जाता है, तो उन्होंने केजरीवाल जी की मॉडल को देखा है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, हम कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से, टोपी देख लेते हैं तो लोग दौड़ते हैं, अरे दिल्ली की आम आदमी पार्टी यहाँ भी अब चुनाव लड़ेगी, यहाँ भी आ गए। तो लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, आप विश्वास कीजिए कि हमारी सभाओं में, हमारे कार्यक्रमों में बुलाए हुए लोग नहीं होते हैं, आए हुए लोग होते हैं। अपने आप लोग आते हैं, ना हम लोग गाड़ी लगाते हैं, ना ट्रैक्टर लगाते हैं, ना बसें लगाते हैं। एक मैसेज देते हैं लोगों को जिनको देश से प्यार है, जो चाहते हैं कि बदलाव हो इस टीकमगढ़ में। जिस प्रकार से इस टीकमगढ़ को पिछले 75 सालों से कांग्रेस और भाजपा ने ठगने का और छलने का काम किया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर, कभी महिलाओं के नाम पर, वो चीज खत्म होकर वास्तव में एक ईमानदार राजनीति की स्थापना होगी। और मैं हमेशा अपने होर्डिंग्स में भी लिखवाता हूं, हमेशा एक नारा दिया है कि टीकमगढ़ में होगी ईमानदार राजनीति की स्थापना। तो आप विश्वास कीजिए, आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से भी मैं कह रहा हूं कि टीकमगढ़ में ईमानदार राजनीति की स्थापना करके रहेंगे। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, टीकमगढ़ के लिए लड़ते रहेंगे। आपका मुकाबला भाजपा से है या कांग्रेस से? देखो, आम आदमी पार्टी का मुकाबला दोनों से है, दोनों से है। और दोनों से है कि दोनों का आपसे? दोनों का हमसे भी है, हमारा भी है, क्योंकि इस बार टीकमगढ़ में तिकोड़ी मुकाबला होने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूं कि आप ये देख लीजिएगा कि कितने बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत कर आ रही है टीकमगढ़ के अंदर। और जिले में मैं टीकमगढ़ की बात नहीं करूंगा, जिले की भी बात करूंगा।
आप हमारे चैनल के माध्यम से टीकमगढ़ की जनता को एक सवाल और भी है इसके पहले, यदि आप एमएलए बन गए तो टीकमगढ़ की जनता के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात यह है कि आज जो विधायक बनते हैं वो लगातार हमने ये देखा है, आपने भी देखा है कि उनके पैसे का विकास बहुत तेजी से होता है। नेता का पैसे का विकास, और उनका ही नहीं, सिर्फ उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का और जो उनके साथी होते हैं उनका विकास होता है। यानी कि हम ये माने हैं, अगर जितेंद्र क्रांतिकारी आम आदमी पार्टी से कहना है जाते हैं, जनता का विकास कम होता है और नेता का विकास ज्यादा होता है। लेकिन हमारे आने के बाद मैं ये आपसे कह रहा हूं, मैं वैसे भी 15 से 17 घंटे काम करता हूं, जितने लोग मुझे पहचानते हैं टीकमगढ़ में, जहां जहां वो सब जानते, जितेंद्र क्रांतिकारी बैठने वाले लोगों में से नहीं है, लगातार जनता की लड़ती रहती है। अंतिम प्रश्न जितेंद्र जैन जी से और है, आप विधायक बनना क्यों चाहते? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको बता दें, हमारा उद्देश्य जीवन में सेवा का रहा है। सेवा करने के तो और भी माध्यम है। सेवा का माध्यम तो, लेकिन सेवा का मूल माध्यम सत्ता है। अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवा का माध्यम सत्ता है, उस सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीति में हम लोग आए हैं, और जब हम लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, काम करने की शक्ति आएगी, तो काम कैसे होता है वो हम आपको दिखाने का भी काम करेंगे, और जनता को विश्वास भी है। जिस प्रकार से आज तक जनता ने भी देखा, टीकमगढ़ के लोगों ने भी देखा है कि जितेंद्र क्रांतिकारी के ऊपर बेईमानी का एक भी दाग नहीं है। अपन मरना पसंद करते हैं लेकिन बेईमानी पसंद नहीं करते हैं। जनता से जो कहा है वो करके दिखाएंगे। इस टीकमगढ़ को सुंदर और खुशहाल टीकमगढ़ बना के दिखाएंगे, जिस प्रकार से आज टीकमगढ़ एक प्रकार से देखा जाए तो बीमारू टीकमगढ़ के नाम से चर्चाओं में है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जैन क्रांतिकारी, जो आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीकमगढ़ में इन्होंने आप पार्टी का संगठन काफी मजबूत कर दिया है, और हमारा BCN हिंदी इनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है कि आप चुनाव लड़ें और टीकमगढ़ के विधायक बने और जनता की सेवा बहुत अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप।